Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with the patient sitting in our waiting room. क्या है कि there is a 50-year-old patient, ठीक है, he has chronic kidney disease and is scheduled for a renal transplant. And 2 days before surgery, he started on mycophenolic acid, ठीक है, along with some other drugs. अच्छा, अब क्या है? Pause for a moment and think. Why would this drug be started before the transplant even happens? अच्छा, what is the biochemical rationale behind this prescription? अब सोचते रहें, ठीक है. Keep this question at the back of your mind while we revisit the purine biosynthesis pathway, ठीक है. Because अब इसको हम revisit क्यों कर रहे हैं? Because somewhere in that pathway lies the answer. अच्छा, तो a quick recap of the pathway. Before we talk about regulation, क्या है कि journey begins with ribose 5-phosphate which is converted to PRPP. अच्छा, फिर क्या होता है कि PRPP receives amide group from glutamine in the presence of enzyme glutamine phosphoribosyl amidotransferase producing 5-phosphoribosyl amine. अच्छा, इस एंजाइम को हम GPAT भी बोलते हैं. अच्छा, फिर क्या होता है कि आफ्टर सेवरल स्टेप्स क्या फॉर्म होता है? दिस पाथवे अल्टीमेटली फॉर्म्स दी IMP और आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है. दिस इज दी पेरेंट न्यूक्लियोटाइड. अच्छा, फिर जो है ना कि फ्रॉम द IMP द पाथवे स्प्लिट्स इनटू 2 डायरेक्शन. वन ब्रांच प्रोड्यूसेस AMP और इसका एंजाइम कौन सा है? एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेज. अच्छा, दूसरी ब्रांच जो है इट प्रोड्यूसेस GMP और हेयर द एंजाइम इज IMP डिहाइड्रोजनेस. अच्छा, अब हम देखें कि द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द पाथवे, ठीक है, फ्रॉम राइबोज 5-phosphate टू IMP, ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेप इन ईच ब्रांच, ठीक है. दीज आर द की रेगुलेटरी पॉइंट्स. अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ PRPP सिंथेसिस, ठीक है. अच्छा, जो फर्स्ट मेजर कंट्रोल पॉइंट है ना, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ PRPP. अच्छा, एंजाइम इसका कौन सा है? PRPP सिंथेटेज. अच्छा, ऐसे होता है कि दिस एंजाइम इज़ नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय GDP एंड ADP, ठीक है. अब ये कैसे इसको रेगुलेट करते हैं? दे बाइंड टू डिफरेंट एलोस्टेरिक साइट्स ऑन दिस एंजाइम. अच्छा, और बिकॉज दे बाइंड ऑन डिफरेंट साइट्स दे कैन बाइंड साइमल्टेनियसली, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि द इनहिबिशन बिकम्स साइनर्जिस्टिक, ठीक है. इसका क्या मीनिंग है कि जो एंजाइम एक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांगली सप्रेस हो सकती है, ठीक है. तो क्या होगा कि व्हेन द सेल्स सेंस एडिक्वेट प्यूरिन सिंथेसिस और लो एनर्जी स्टेट इट स्लोज डाउन द पाथवे, ठीक है. और वो किधर से स्लो डाउन करेगा? बिल्कुल स्टार्ट में ही उसको स्लो डाउन कर देगा. अब हम आ जाते हैं कमिटेड स्टेप पे, ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप है. इसमें क्या होता है कि PRPP कन्वर्ट होती है इनटू 5-phosphoribosyl अमीन और कैटेलाइज कौन सा एंजाइम कर रहा है? ग्लूटामिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज या GPAT. अच्छा, ऐसे है कि दिस एंजाइम इज स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय AMP एंड GMP, ठीक है. और AMP एंड GMP क्या है? दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पाथवे, ठीक है. इसके अलावा दीज आर ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो इनहिबिटेड बाय ADP एंड GDP. अच्छा, तो ये किस चीज़ की क्लासिक एग्जाम्पल है? फीडबैक इनहिबिशन की, ठीक है. क्या होता है कि व्हेन इनफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एक्यूमुलेट, ठीक है, दे सिग्नल द पाथवे टू स्लो डाउन प्रोडक्शन. अच्छा, फिर जो है ना देयर इज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ AMP एंड GMP, ठीक है. ये भी इस पाथवे का एक बहुत एलिगेंट फीचर है कि इसकी सेल्फ रेगुलेशन हो रही है, ठीक है. कैसे हो रही है कि AMP एंड GMP कैन इनहिबिट देयर ओन सिंथेसिस. उसका क्या फ़ायदा है? इट अलाउज द सेल टू मेंटेन अ बैलेंस प्रोडक्शन ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. क्यों? Because cells do not want excess of one purine while the other is
लैकिंग, ठीक है। इसमें क्या है फिर, बैलेंस इज द की, ठीक है, इक्वल इक्वल उसको रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जो आईएमपी से ब्रांचेस निकलती हैं ना, उसमें हम पहले ब्रांच ले लेते हैं एएमपी वाली ब्रांच, ठीक है। क्या है कि आईएमपी इज द पेरेंट कंपाउंड, ठीक है। और फॉर एएमपी सिंथेसिस क्या होता है, एस्पार्टेट ट्रांजिएंटली अटैचेस टू आईएमपी in the presence of GTP and the enzyme adenylosuccinate synthase। क्या बनाता है, एडिनाइलोसक्सिनेट, ठीक है। फिर कौन सा एंजाइम आता था, एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज, विच रिमूव्स द कार्बन स्केलेटन, ठीक है। किसका कार्बन स्केलेटन इसने रिमूव किया है, एस्पार्टेट का। इसका कार्बन स्केलेटन क्या होता है, फ्यूमारेट होता है, अगर इसका कार्बन स्केलेटन रिमूव हो जाए, ठीक है। तो फ्यूमारेट इज रिमूव्ड leaving the amide group behind forming AMP। अच्छा, अब क्या होगा कि AMP की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। When AMP levels rise, तो क्या होता है कि AMP inhibits adenylosuccinate synthase। रिजल्ट क्या है, IMP जो है अब उसको कुछ तो बनाना है, it is diverted towards GMP synthesis instead। अच्छा, अब क्या है, again cell is maintaining balance। अब हम आ जाते हैं ज़रा जीएमपी वाली ब्रांच पे। इधर क्या होता था कि फर्स्ट एन ऑक्सीजन इज एडिड टू कार्बन 2, ठीक है। ये जो प्यूरिन रिंग था आईएमपी का, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज। क्या प्रोड्यूस हो रहा है इधर, ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर क्या होता था कि दिस ऑक्सीजन वाज रिप्लेस्ड बाय एन एमाइड ग्रुप, ठीक है। एमाइड ग्रुप कौन देता था, that amide group was donated by glutamine। रिएक्शन क्या था, ATP उसमें यूज़ होती थी और GMP प्रोड्यूस हो जाती थी। अच्छा, अब GMP के लेवल्स राइज होने लग जाएंगे, तो GMP क्या करेगी, अपना एंजाइम इनहिबिट करेगी। इसका ब्रांच वाला कौन सा एंजाइम है, IMP डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन इट्स ओन सिंथेसिस। वंस अगेन अब क्या होगा कि दिस शिफ्ट्स द बैलेंस बैक टूवर्ड्स एएमपी प्रोडक्शन। अच्छा, अब ज़रा बर्ड्स आई व्यू देख लेते हैं रेगुलेशन का, ठीक है। इस एनिमेटेड ओवरव्यू में आप देखें कि जो रेड एरोज है ना, दे शो दैट एएमपी एंड जीएमपी इनहिबिट पीआरपीपी सिंथेसिस। कैसे ये इनहिबिट कर रही हैं, पीआरपीपी सिंथेटेज को। अच्छा, फिर जो सायान कलर्ड एरोज हैं, ये क्या दिखा रहे हैं कि एएमपी एंड जीएमपी अलॉन्ग विद आईएमपी, ये किसको इनहिबिट कर रहे हैं, दीज आर इनहिबिटिंग द कमिटेड स्टेप। कौन सा एंजाइम है, ग्लूटामिन फॉस्फोराइबोसिल अमीडो ट्रांसफेरेज या जीपैट। अच्छा, अब जो येलो एरो है ये क्या शो कर रहा है कि एएमपी इनहिबिट्स एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज और जीएमपी इनहिबिट्स आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो आपने देखा है कि दिस इज़ अ ब्यूटिफुली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम एंड इट एंश्योर्स दैट द सेल मेंटेन्स बैलेंस्ड लेवल्स ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, फिर एक और सिनेरियो हो सकता है कि इफ़ बोथ एएमपी एंड जीएमपी राइज साइमल्टेनियसली, तो ये क्या करेंगे, दीज आर गोइंग टू शट डाउन मल्टीपल स्टेप्स ऑफ द पाथवे इंक्लूडिंग द कमिटेड स्टेप। अच्छा, उसके अलावा अगर ये जो इनका पेरेंट कंपाउंड है आईएमपी, इट एक्यूमुलेट्स, तो ये भी क्या करेगा, इनहिबिशन ही कराएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना, इसके ऊपर एक और भी लेयर है रेगुलेशन की, एंड दैट इज़ दी एनर्जी स्टेटस। जब भी सेल लो एनर्जी स्टेट में है तो क्या होगा कि एडीपी इज़ गोइंग टू इनहिबिट पीआरपीपी सिंथेसिस, स्लोइंग दी प्यूरिन सिंथेसिस, ठीक है ना। इसमें इसको ये सूट करता है ना कि ये अपनी एनर्जी नीड्स को मीट करे, अभी प्यूरिन्स बैठ के ना बनाए, ठीक है, अगर वो लो एनर्जी स्टेट में। अच्छा, फिर जो है ना सेलुलर कंसंट्रेशंस कुछ इसके कंपाउंड्स की, वो भी एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये किन कंपाउंड्स की हो सकती हैं सेलुलर कंसंट्रेशंस, एएमपी, एडीपी, जीएमपी, जीडीपी, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये सेंट्रल रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, ये जो कमिटेड स्टेप है ना इसकी रेगुलेशन में। अच्छा, इंस्टेड जो की एंजाइम है ग्लूटामिन फॉस्फोराइबोसिल अमीडो ट्रांसफेरेज,
या GPAT, इट इज़ मोर सेंसिटिव टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको इतना सेंसिटिव नहीं है जितना कि ये सबस्ट्रेट्स जिनसे इसने जिनसे मिला के इसने बनानी है प्यूरिन्स, उनकी कंसनट्रेशंस को ये ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो अब इसके सबस्ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं ना, उसमें आ जाएगा कि कंसनट्रेशन ऑफ PRPP एंड ग्लूटामिन। ठीक है, इनसाइड द सेल। तो क्या होता है कि दीज आर यूजली बिलो द KM वैल्यूज़ फॉर दिस एंजाइम। ठीक है, अच्छा KM क्या होता है? सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड टू हाफ सेचुरेट द एंजाइम। ठीक है ना, तो अगर जो नॉर्मली ये सेल्स में प्रेजेंट हैं इनकी कंसनट्रेशंस, तो ये इसके एंजाइम को हाफ सेचुरेट नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसे ही इनकी कंसनट्रेशंस राइज करेंगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी कैन ड्राइव द पाथवे फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा अब ज़रा वेटिंग रूम को दोबारा रिविजिट करते हैं। ठीक है, कि जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट बैठा हुआ था, तो उसको माइक्रोफिनोलिक एसिड क्यों प्रेस्क्राइब किया था? ठीक है, दिस ड्रग इज़ अ रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम IMP डिहाइड्रोजिनेज। ये हाई शील्ड है। ठीक है, एग्ज़ाम में आता है, पूछते हैं, याद रखना है। क्या है कि माइक्रोफिनोलिक एसिड रिवर्सिबल इनहिबिटर है IMP डिहाइड्रोजिनेज का। अच्छा, इसका मतलब है कि ये किस चीज़ की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा? GMP की। ठीक है, अब GMP जो है डिप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि GMP इज़ इसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस। ठीक है ना, तो अब इससे कौन अफेक्ट होंगे? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स और उनमें लिम्फोसाइट्स जो T और B सेल्स हैं। क्या होता है कि दे रिलाई हैविली ऑन दी de novo प्यूरिन सिंथेसिस। ठीक है, तो विदाउट सफिशिएंट न्यूक्लियोटाइड्स अब ये क्या कर रहे हैं? दे कैन नॉट प्रोलिफरेट। ठीक है, अच्छा इसलिए इसको हमने किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट को ये किस लिए दिया है? एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट। इसकी इम्यूनिटी को हम क्यों सप्रेस कर रहे हैं? ताकि जब इसको किडनी ट्रांसप्लांट हो तो ये ना हो कि वो इसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, जो इसकी अपने बॉडी की इम्यूनिटी है वो इसके ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो अब कैरी होम पॉइंट्स क्या हैं कि प्यूरिन सिंथेसिस इज़ रेगुलेटेड बाय 2 मैकेनिज्म्स। पहला क्या है? फीडबैक इनहिबिशन बाय एंड प्रोडक्ट्स सच एज AMP एंड GMP। सेकंड क्या है? सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, पर्टिकुलरली कंसंट्रेशन ऑफ PRPP एंड ग्लूटामिन। ठीक है, और आपको इसका फ़ायदा क्या हुआ है? इट अलाउज यू टू अप्रिशिएट जैसे कि हाउ ड्रग्स लाइक माइक्रोफिनोलिक एसिड selectively suppress immune cell proliferation during an organ transplantation.